Hello बच्चों, so let's read this question. Question is a particle of mass m is attached to one end of a massless spring of force constant k lying on a frictionless horizontal plane. The other end of spring is fixed. The particle starts moving horizontally from its equilibrium position at time t equal to 0 with initial velocity u naught. When the speed of particle is 0.5 u naught, it collides elastically with a rigid wall. After collision, which of the following options are or is true? तो बेसिकली इसमें जो हमारा की कॉन्सेप्ट है क्या है, ये मिक्स्ड है. की कॉन्सेप्ट इज कोलिजन एंड एसएचएम. तो बेसिकली जो सिचुएशन है उसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं और डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट इस तरीके से होगा. सपोज ये वाला एंड जो है स्प्रिंग फिक्स्ड है, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है और ये मास जो है बेसिकली इस वॉल से यहाँ पे टकराता है. तो ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन जिसको x इक्वल टू 0 कह लेते हैं और ये यहाँ से टकराता है, इलास्टिकली टकराता है. तो जब इसकी स्पीड इनिशियली यहाँ पे कितनी है, u नॉट है मीन पोजीशन पे. तो अब हमको ये पता है जो अगर यहाँ क्या होगा, ये जब मान लो लेते हैं इस पॉइंट पे आके पॉइंट वॉल से जब टकराएगा तो इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है. इलास्टिकली के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होगा और E क्या होता है, बेसिकली वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन माइनस अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, ये हम मान लेते हैं v है. कोलाइड होने के बाद ये स्पीड v से जा रहा है और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है जो बेसिकली यहाँ जब आया है ये कोलाइड किया हुआ है तो 0.5 u नॉट था. तो जो v e चूंकि 1 है तो v कितनी आ जाएगी, 0.5 u नॉट. अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात ये है, जो जिस स्पीड से आया है उसी स्पीड से वापस गया है, तो वापस जब मीन पोजीशन पे पहुंचेगा तो एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्पीड कितनी हो जाएगी, u नॉट हो जाएगी. अब हमें ये पता है जो यहाँ पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी v, जो जनरल एसएचएम इक्वेशन में v का फॉर्मूला होता है किसी भी इंस्टेंटेनियस पे, वो क्या हो जाता है बेसिकली a ओमेगा कॉस ओमेगा t होता है. और a ओमेगा बेसिकली क्या है, अपना v मैक्स है. तो v कितना है, यहाँ से जाने तक का टाइम निकाल लेते हैं, उतना ही टाइम वापस जाने में लगेगा. तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में सपोज यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर टाइम t लगा तो वापस जाने में कितना टाइम लगेगा, ये चीज पता कर लेते हैं. तो a ओमेगा कितना होगा, जितना मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वही मैक्सिमम वेलोसिटी होती है और a ओमेगा खुद मैक्सिमम है और t टाइम के बाद इसकी स्पीड कितनी हो रही है, 0.5 u नॉट और a ओमेगा की जगह हमने लिखा u नॉट. तो दिस वन इज सिंपली cos ओमेगा t. तो यहाँ से cos ओमेगा t जो है वो क्या आ जाएगा अपने पास, दिस वन इज 1/2. इसका मतलब ओमेगा t की वैल्यू कहीं ना कहीं π/3 है और ओमेगा जो बेसिकली होगा ये क्या आएगा, 2π बाई कैपिटल T विच इज इक्वल टू π/3. तो और इंटू स्मॉल टी, तो पाई से पाई कट गया तो स्मॉल टी की वैल्यू कितनी आ रही है, t/6. अब वापस पहुंचने का टाइम इस पे कितना होगा, 2t विच इज इक्वल टू 2 इंटू t/6. तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, t/3. अब टाइम पीरियड होता क्या है, 2π√ऑफ m/k. तो वापस पहुंचने का टाइम यहाँ पे t/3 है तो ये कितना हो जाएगा, 2π/3√ऑफ m/k. तो ऑप्शन में तो दिया हुआ है जो इक्विलिब्रियम में जब पहली टाइम वापस पास करेगा तो π√ऑफ m/k. तो ऑप्शन बी तो अपना इनकरेक्ट है. पहला ऑप्शन करेक्ट है, पॉइंट ऑप्शन ए इज करेक्ट बट ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. अब मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में क्या टाइम लगेगा, मैक्सिमम कंप्रेस कब हो जाएगा, जब ये यहाँ से वापस गया होगा और इतना ही टाइम ये मैक्सिमम कंप्रेशन में लगा है. तो बेसिकली जो टाइम आया है उसमें एक और t की वैल्यू हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं. या फिर जो स्मॉल t आया था जनरली, जो स्मॉल t की वैल्यू कितनी आई थी, दिस वन इज
स्मॉल टी की वैल्यू थी अपने पास t/6 और t बेसिकली होता है क्या है 2 पाई रूट ओवर ऑफ m/k। तो यहाँ से t की वैल्यू t/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई/6 रूट ओवर ऑफ m/k। अब सिंगल t की वैल्यू यहाँ से जाने में इतनी वैल्यू पॉइंट ए पे जब कंप्रेस होगा पहले तो ये इस वॉल से यहाँ तक गया होगा और मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में इसको टाइम इतना ही लगा होगा जितना यहाँ से यहाँ तक के स्मॉल टी में लगा होगा। तो ये कितना गया 2 पाई/6, तो बेसिकली ये कितना गया पाई/3। तो इसको 3 टाइम पीरियड लगेगा मैक्सिमम कंप्रेशन में। तो ये क्या आ जाएगा पाई रूट ओवर ऑफ m/k। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें ऑप्शन में 4 पाई/3 रूट ओवर ऑफ m/k दिया हुआ है जबकि ये होगा नहीं। अब हम चौथे ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। क्या है द टाइम एट विच पार्टिकल पासिस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द सेकेंड टाइम इज। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम कंप्रेशन पे पाई रूट ओवर ऑफ m/k आ गया था और फिर से कितना टाइम इसको लग जाएगा t/6 का टाइम लगेगा। तो जब हम इसमें t/6 टाइम को ऐड करेंगे तो दिस विल बी सिंपली ये टाइम प्लस t/6। अब t/6 कितना है t की वैल्यू 2 पाई, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा 2 पाई/3 रूट ओवर ऑफ m/k। और जब इसको ऐड करेंगे तो ये सिंपली क्या आ जाएगा 5 पाई/3 रूट ओवर ऑफ m/k। तो ये ऑप्शन डी आ जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट एंड ऑप्शन ए इज ऑल्सो करेक्ट। बेसिकली इस क्वेश्चन में सोचना ही यही था जो टाइम पीरियड को लेकर कैसे सॉल्व करना है। हमको ये पता है जो अगर कोई एसएचएम में है तो टाइम पीरियड जितना मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन और फिर मीन से लेफ्ट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम से मीन, ये सब आपस में इक्वल होते हैं। तो इसी को सॉल्व करके सोचना था। So I hope you have understood the solution very well and all the best.